मातरम विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और अभिभावकों, NBER यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिहेबिलिटेशन की तरफ से स्पेशल BSTC का नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी हो चुका है। किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, कब कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या फीस रहेगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, पात्रता क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। और कॉलेज की लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी, किस राज्य में कौन कौन से कॉलेज है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ये NBER की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जिसमें है कि स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए। अब इसमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी कंडीशंस होगी, इसमें अलग अलग तरह के जो कोर्सेज है, जैसे स्पेशल एजुकेशन कोर्स यानी DED, स्पेशल DLED यानी स्पेशल जो है BSTC है, उसके लिए दो जो है पास्ट 10+2 यानी जो 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं विद और इक्वलेंट यानी 50% या उससे अधिक अंकों के साथ में इन एनी स्ट्रीम यानी किसी भी स्ट्रीम में, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में हो, 12वीं उत्तीर्ण जो भी स्टूडेंट है वो भाग ले सकते हैं, उनके 50% होने जरूरी है। इसके अलावा दूसरा है कि डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन कोर्सेज, ये तो स्पेशल बीएड का हो गई। अब डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन कोर्स में DHLS, DPO, DRT, ये अलग अलग तरह के कोर्स है जो साइंस के स्टूडेंट उनके लिए है और इसमें योग्यता होगी +2 विद PCM या PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इक्विवेलेंट या इसके इक्विवेलेंट के जो होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से, और 50% मिनिमम होना जरूरी है। तो ये साइंस के स्टूडेंट के लिए डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन कोर्स है। स्पेशल एजुकेशन कोर्स है, वो सभी कोई भी फैकल्टी हो सकता है। इसके अलावा तीसरा है साइन लैंग्वेज कोर्स है, DTISL जो है, साइन लैंग्वेज अगर किसी को आती है तो उसके ये कौन कौन पात्र होंगे या कौन आवेदन कर सकते हैं। तो ओनली फॉर डीफ कैंडिडेट्स, जो डीफ यानी सुन नहीं सकते, उन कैंडिडेट्स के लिए, और इसके लिए 10+2 इक्विवेलेंट होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से, और 45% मार्क्स 12वीं में होने चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी यानी डीफ का सर्टिफिकेट यानी नहीं सुनने का जो है वो सर्टिफिकेट, बहरेपन का जो सर्टिफिकेट है वो उसके पास में होना चाहिए। और उसके बाद में प्रोफिशिएंट रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल्स है यानी साइन लैंग्वेज में उसके पास में जो भी योग्यता है वो होनी चाहिए। इसके अलावा अपेयरिंग कैंडिडेट्स एट +2 लेवल एग्जामिनेशन में आल्सो अप्लाई, यानी जिन्होंने 12वीं एग्जाम दिया है और रिजल्ट नहीं आया तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अधिकांश बोर्ड का, जैसे राजस्थान बोर्ड की बात करें तो रिजल्ट आ चुका है 12वीं का, तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो कम से कम उनको 50% है वो मार्क्स 12वीं में होने जरूरी है। तो रिजल्ट आ चुका तो ये तो कोई जरूरत नहीं है, बाकी कम से कम आपके 50% होने चाहिए। और रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स +2 है बिलोंगिंग टू कैंडिडेट, रिजर्व कैंडिडेट जो भी है, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, उनके लिए भी जो छूट है वो नियमानुसार जो भी कंसर्न स्टेट या UTI है, जो भी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश है जिस में संस्थान है, उसके नियम, राज्य के नियम है वो लागू होंगे। और इसके अलावा पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ऑफ PWDS यानी जो दिव्यांगजन है, जिनके बच्चों के माता पिता दिव्यांगजन है, या पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स यानी उनके बच्चे अगर दिव्यांगजन है तो उनको एडमिशन में प्रेफरेंस दी जाएगी, और उनको डिसेबिलिटी के लिए मिनिमम 50% डिसेबिलिटी अगर होगी तो 5% मैक्सिमम मिलेंगे, और मैक्सिमम 10% है अगर 100% डिसेबिलिटी है, और एप्लीकेबल टू फर्स्ट ब्लड रिलेशन ओनली यानी पहले ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ते का मतलब हुआ गया, या तो पिता पुत्र हो या पिता पुत्री वगैरह हो, इस तरीके का रिलेशन है उनके लिए होगा। तो उनको 5 मार्क्स और 10 मार्क्स है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, प्रेफरेंस में मिलेंगे। अब बात करेंगे फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। हालांकि मेरिट बेस्ड एग्जाम होगा लेकिन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन है वो आपको इंक्लूडिंग चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट डेट है 12 जून 2025, यानी आज 14 हो चुके, तो 12 तारीख से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं। मैं आपको साइट भी बता दूंगा क्या क्या किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है वो भी बता दूंगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एंड डेट है 12 जुलाई, 12 जून से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 12 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। मेरिट एंड काउंसलिंग रिजल्ट वाइज जो भी होगा, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 14 जुलाई से शुरू होगी, और इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग है वो भी, एडमिशन स्टार्ट है फर्स्ट राउंड का वो 14 जुलाई से हो जाएगा। सेकंड राउंड है उसके बाद में इसका जो टाइम होगा 20 जुलाई तक होगा, और सेकंड काउंसलिंग है सेकंड राउंड की, फर्स्ट राउंड का सेकंड स्टेज उसकी काउंसलिंग 22 जुलाई से होगी। इस तरीके से वहाँ की रिपोर्टिंग 22 जुलाई से होगी और 24 तक वो करेंगे। उसके बाद में चॉइस ऑफ सेकंड राउंड है वो, अगर वैकेंट सीट रहती है तो 25 जुलाई से होगी, और इस तरीके से ये जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो कुल मिलाकर के फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और रजिस्ट्रेशन दोनों एक ही है, 12 जून से लेकर के 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी रिपोर्टिंग वगैरह है वो और कमेंसमेंट ऑफ क्लास है वो 21 जुलाई से शुरू हो जाएगी, जहाँ भी एडमिशन हो जाएगा। और ये तो हो गया। अब मान लो फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस होगी
अब एग्जामिनेशन फीस का मतलब हो गया, मेरिट बेस होगा तो जो ऑनलाइन फॉर्म की फीस है वो होगी, तो वो 500 रुपये फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 350 रुपये फॉर एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। दिव्यांगजन है, एसटी एससी है तो उनके लिए 350 रुपये है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो उनके लिए 500 रुपये है। और जो भी स्टूडेंट्स ज़्यादा जानकारी चाहते हैं वो इसकी वेबसाइट NBR रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग.gov.in पे जाकर के और भी ज़्यादा डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। गाइडलाइंस है, लिस्ट ऑफ डिप्लोमा, कौन कौन से सर्टिफिकेट है, कौन कौन से कॉलेज वगैरह है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे कि ये जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये इसकी वेबसाइट है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन, NBER, न्यू दिल्ली है। अब यहाँ आपके होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ आपको जो भी सर्कुलर देखना चाहते हैं यहाँ सर्कुलर से आपको मिल जाएगा। अब होम पेज पे जाने के बाद में आपको आवेदन किस तरीके से करना है, तो यहाँ से जैसे ये तो हो गया इसका जो मैंने आपको बता दिया पूरा। अब यहाँ इंस्टीट्यूट की अगर आपको लिस्ट देखनी है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ होम पेज पे जाने के बाद में यहाँ से जैसे होम पेज जाएंगे तो यहाँ जैसे मैं होम पेज पे आपको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ इसका जो होम पेज है एग्जामिनेशन का, अब यहाँ आपके रजिस्ट्रेशन लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ आ रहा है रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग हैज बीन स्टार्टेड ऑन 12 जून, यानी 12 जून से शुरू हो चुकी है, 12 जुलाई तक चलेगी। अब रजिस्ट्रेशन यहाँ क्लिक करना है तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपके यहाँ आ गया कि 12 जुलाई से ओपनिंग है और 12 जून से ओपनिंग है और 12 जुलाई लास्ट डेट है। अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डाल करके लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आप जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या क्या चाहिए, आपको वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए जरूर होगा, स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ वाइट विथ ब्लैक बैकग्राउंड, जो भी आपका जो इमेज है वो ब्लैक या व्हाइट बैकग्राउंड से होनी चाहिए, इमेज ऑफ सिग्नेचर यानी साइन की इमेज यानी साइन होंगे, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, मार्कलिस्ट जो भी होगी 12वीं 10वीं की मार्कलिस्ट है वो चाहिएगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके फीस भरने का ऑप्शन है वो आप कर सकते हैं। और इन केस एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में डिसेबिलिटी वगैरह है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, चाहे कैटेगरी है जाति का प्रमाण पत्र तो स्टेट लेवल का, राज्य लेवल का जो भी है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है, दिव्यांगजन का है तो वो, ईडब्ल्यूएस का है तो वो। इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए कि ओनली वन कोर्स कैन बी ऑप्टेड, यानी एक ही कोर्स आप ऑप्ट करें यानी चयन करें, और सी फुलफिल्स द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके जो भी न्यूनतम मार्क्स जैसे 50% वगैरह है वो आपके पास होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो सही होनी चाहिए। इसके अलावा एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है वो आप अगर देते हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी। तो ये तो सारे हो गए। अब ये सारे निर्देश पढ़ने के बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन होगा और सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप इस तरीके से होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको जैसे फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, फादर का नाम, मदर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आईडी टाइप, ये सारा करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद में आपके ईमेल आईडी और SMS आएगा मोबाइल नंबर पे, उस पर आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएंगे, उससे आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करेंगे तो जो भी डिटेल्स आपने पहले भरी होगी वो आ जाएगी। सेकंड स्टेप में आपको क्वालिफिकेशंस आपकी है वो आपको फिल करनी है और क्वालिफिकेशन में आपकी 10वीं 12वीं की जो डिटेल्स है वो फीड करनी पड़ेगी। इसके बाद में अपलोड इमेज है, उसमें आपको अपना फोटोग्राफ है JPG या JPEG में करना पड़ेगा जो, और इसके अलावा 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। आपके साइन है वो 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और 6 मंथ से पुराने फोटोग्राफ नहीं होने चाहिए। सर्टिफिकेट आपको आईडी प्रूफ है वो अपलोड करना पड़ेगा, फोटो आईडी यानी आधार कार्ड वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये जनरल OBC के लिए और 350 रुपये ST SC या दिव्यांगजन के लिए। तो ये इसमें थोड़ा सा यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ जो फीस दी हुई है 500 फॉर जनरल एंड OBC, इसके अलावा 350 फॉर SC ST EWS एंड PWD, यानी EWS अगर सर्टिफिकेट है तो 350 होंगे। हालांकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें 500 बता रहा था EWS का, तो ये आप देख लें, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा। फीस आप ऑनलाइन मोड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से कर सकते हैं और ये फीस आपकी जमा हो जाए उसके बाद में आपको चॉइस फिल करनी है। तो 5 चॉइस है वो इंस्टीट्यूट की फिल करनी पड़ेगी और चॉइस करने के बाद में आपको लॉग चॉइस करना है और स्टेप 6 में आपको फॉर्म है वो सबमिट करने के बाद में आपकी जो भी डिटेल्स है लॉक होने के बाद में रजिस्टर्ड ईमेल पे आपकी डिटेल आ जाएगी। आपको एप्लीकेशन प्रिंट करके ये करना है। ये सारे निर्देश पढ़ने के बाद में आपको फर्स्ट स्टेप में आपको प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ से आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको ये सारे नाम, डिटेल वगैरह सारी, ये आधार नंबर वगैरह ये सब कुछ भरना पड़ेगा, एड्रेस वगैरह ये भरने के बाद में सबमिट करना पड़ेगा। तो ये कोई स्टूडेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखना चाहें कि आपके राज्य में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं, तो आप यहाँ से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ जैसे मैं मैक्सिमम 100 कर देता हूँ तो 100 इंस्टीट्यूट यहाँ से ABCD वाइज सबसे पहले आंध्र प्रदेश के 100 हो रहे हैं, तो इस तरीके से बाद में बिहार के, छत्तीसगढ़ के, इस तरीके से किसी भी राज्य के आप देख सकते हैं। अब मान लो जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ
तो यहाँ झारखंड कर्नाटक आ गया। अब जैसे राजस्थान की बात करें तो और नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये यहाँ से राजस्थान के जो संस्थान शुरू हो चुके हैं। यहाँ से जैसे ये राजस्थान का है DLED स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड। अब HI के लिए अगर बनना चाहे तो ये कॉलेज आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च एंड एजुकेशनल ऑडियोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी है, जो भी है आपके यहाँ इस तरीके से ये आपके कोड नंबर है, इनके संस्थाओं के कोड नंबर देख सकते हैं आप। मैं ये सारे राजस्थान के हैं, आप यहाँ से और भी देख सकते हैं, जैसे सालासर बालाजी B.Ed कॉलेज बिहाइंड, ये पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा अगर सेलेक्ट करेंगे तो। यहाँ से मैं एक और नेक्स्ट करके आप बता देता हूँ, यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा एड्रेस आपको यहाँ इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन जब आप भरेंगे तो आप कोड याद करके भर दें। इसमें जैसे यहाँ देखेंगे पहला है प्रोग्राम का नाम है, जैसे DLED स्पेशल एजुकेशन में है, DLED स्पेशल एजुकेशन में है, किसी और में साइन वगैरह है तो वो भी आप देख लें। उसके बाद में जो कौन कौन सा कोर्स है ये आपको यहाँ शॉर्ट में पता चल जाएगा। स्टेट का नाम आपको यहाँ राजस्थान से अगर सेलेक्ट करना चाहे तो राजस्थान की लिस्ट आ जाएगी। इंस्टीट्यूट कोड आप जरूर ध्यान रख लें कि किस इंस्टीट्यूट का कौन सा कोड है। अब यहाँ इंस्टीट्यूट का नेम शो हो जाएगा पूरा आपको, टैगोर इंस्टीट्यूट ऑफ ये है। अब इस पर थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहें तो जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको डिटेल वगैरह आ जाएगी, या उसकी आप अगर जरूरत हो तो आप और भी डिटेल्स अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा फिलिंग इंस्ट्रक्शन आप देखना चाहते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको बताए वो सारे इंस्ट्रक्शन है कि आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, सारी डिटेल्स आपको करनी है। ये संपूर्ण जानकारी थी NBER की सर्कुलर के संबंध में। तो स्पेशल BSTC के संबंध में मैंने विस्तार से आपको बता दिया। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जो भी स्टूडेंट्स 12वीं उत्तीर्ण है और स्पेशल BSTC करना चाहते हैं वो अविलंब अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर दें, क्योंकि मेरिट बेस है। जब भी मेरिट लिस्ट बनेगी, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको संबंधित संस्थान में जाकर के अपनी काउंसलिंग रिपोर्टिंग करवानी है। तो इसी तरह के लेटेस्ट और अपडेट जानकारी चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।